हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आपके सभी विषय के सॉल्यूशंस हमने बना दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है इस वीडियो के, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जा करके आपकी 9th क्लास की जैक बोर्ड 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करेंगे। पहला ही लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम देख रहे हैं हिंदी ए का जो पेपर है आपका 2020 में 9th क्लास का, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिए गए इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पढ़ लेना आप एक बार, और हमारी सीट में कोई गलती ना करें आप। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पेपर से। तो क्वेश्चन पेपर में क्या है, आपको पहला निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके ध्यान से पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं, यानी आपको सही सही आंसर बताने हैं। तो हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। हमारा पर्यावरण हमारा रक्षा कवच है, यह हमें प्रकृति से विरासत में मिला है, यह हम सबका पालन करता जीवन आधार है, और वस्तुतः पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये पौधे और जानवर हमारे मित्र हैं, इसलिए बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना पुण्य कार्य माना जाता है। पीपल, बरगद, आम, नीम, जामुन, आंवला जैसे उपयोगी वृक्षों के रोपण को महान धार्मिक कृत्य माना जाता है। पेयजल स्रोतों के निकट मलमूत्र त्याग को पाप कर्म माना गया है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि कल कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित जल और कूड़े कचरे को शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाए। अब इसको पढ़ने के बाद हमें इसके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका आंसर पूछ रहा है इसमें, हमारा पर्यावरण क्या है। तो हमारा पर्यावरण रक्षा कवच है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा है। इसके बाद आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है। तो पर्यावरण हमें विरासत में मिला है। तीसरा क्वेश्चन है, बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा गया है। तो शहर का फेफड़ा कहा गया है इनको। चौथा क्वेश्चन है, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है। तो पुण्य कार्य इसको माना जाता है। 10th क्लास में भी ये वाला पैराग्राफ आया था, और लेकिन वो पैराग्राफ बड़ा था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आपको गद्यांश को पढ़ना है, और उसके बाद में फिर इसके आंसर्स जो हैं आपको सही सही चूज़ करने हैं। जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हलचल, हिम्मत, साहस जीवन की निशानी है। जो लोग हर क्षण उत्साह की तरंग में रहते हैं उनकी जीवन जीने की शैली मनोरम होती है। जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्साह जैसा बन जाता है। उन्हें हर क्षण नया काम मिलता रहता है। वे अपने मन में स्फूर्ति, नवीनता का अनुभव करते हैं। वे कभी मन में निराशा और ग्लानि अनुभव नहीं करते, बल्कि उन्हें खतरों से जूझते हुए भी हर्ष और संतोष प्राप्त होता है। इसको पढ़ने के बाद हमें इसके क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इनका आंसर देना है। तो सबसे पहले पूछा गया जोश, उत्साह, हिम्मत और जिंदा दिली किसका अर्थ है। तो ये अर्थ है जीवन का। किसका नाम ज़िंदगी है। तो जिंदा दिली का नाम ज़िंदगी है। हर क्षण उत्साह की तरंग में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की शैली कैसी होती है। तो मनोरम होती है। 8वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलने वाले का जीवन कैसा बना रहता है। तो उत्साह जैसा बना रहता है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए पत्र लेखन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें जो खाली स्थान है यहाँ पे आपको जो जगह है यहाँ पे क्या क्या आएंगे उसको पढ़ना है। तो पहला है तुम्हारा, 9th में आ जाएगा आपका, यहाँ पढ़ते रहते हैं। 9th में क्या करना है, तुम्हारा पत्र 9th में आ जाएगा। पत्र मुझे प्राप्त हुआ, पढ़कर मैं आनंदित हुआ। तुम मन 10वें में आ जाएगा, मन लगाकर पढ़ाई में जुटे हुए हो, यह खुशी की बात है। एक मूल मंत्र गांठ बांध लो। 11वें में आ जाएगा आपका समय, गांठ बांध लो। समय बड़ा बलवान होता है, आदमी नहीं। 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आ जाएगा बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए मेरा परामर्श है कि तुम समय के महत्व को जानते हुए 13वें में आ जाएगा आपका आंसर परिश्रम। जानते हुए परिश्रम पर बल देते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। माता पिता सभी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं। तुम्हारा भैया केशव।
तो ये थे इसके आंसर जो आपने देखे हैं। 9th में आ जाएगा पत्र, 10वें में आ जाएगा मन, 11वें में आ जाएगा समय, 12वें में आ जाएगा बीता और 13वें में आ जाएगा परिश्रम। चलिए अब आप चौथे क्वेश्चन के जो हैं यहाँ पर विकल्प को चुनना है। अब देखते हैं गायक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गायिका होगा, बस मात्रा का आपको ध्यान रखना था। 15वां है कठिनाई का सही बहुवचन क्या होगा, तो इसका भी मात्राएं ध्यान रखना था, कठिनाइयाँ होगा। 16वां है प्रांत किसका पर्यायवाची है, तो राज्य का पर्यायवाची है प्रांत। 17वां क्वेश्चन है मनुष्य एक खालिस्तान प्राणी है, तो यहाँ पे एक सामाजिक आपका आंसर हो जाएगा, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे भारत का सही विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण होगा भारतीय। 19वां क्वेश्चन है सोहन मेला घूमने गया और सामान खरीद कर लाया, यह कौन सा वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य है, जोड़ा गया वाक्य है। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो शाम होते ही तारे निकल गए, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। साकार का सही विलोम क्या है, निराकार, इसका सही विलोम है, आंसर निराकार हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन की बात करें चिर चिर का सही अर्थ होता है, तो पुराना कपड़ा जो है इसका आंसर है। 23वां क्वेश्चन है आपका आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो क्रोधित होना, इसका आंसर सही है। 24वें में गिरगिट की तरह खाली स्थान बदलना, इसमें आ जाएगा रंग, ऑप्शन आपका सही आएगा। इसके बाद आ जाइए नीचे लिखे हुए उत्तर के सही विकल्प चुनने हैं। तो 25वां क्वेश्चन दोनों बैलों की एक बार किस जानवर से भिड़ंत हुई, तो उनकी भिड़ंत सांड से हुई। 26वां क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यन ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी, तो भिखमंगे के छद्म वेश में उन्होंने ये यात्रा की थी। 27वां है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से ये लिया गया है। 28वां क्वेश्चन है गुरुदेव कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन छोड़कर कहाँ चले गए, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री निकेतन चले गए। 29वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया अतीत के चलचित्र किसकी गद्य रचना है, तो महादेवी वर्मा की ये रचना है। 30वां क्वेश्चन है सलीम अली एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी, तो गौरैया जो चिड़िया थी वो उसके एयरगन से घायल होकर गिर गई। 31वां क्वेश्चन है किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उड़ती फिरती रही थीं, तो शीरीष जो है वो वृक्ष है जिस पे ये मैनाएं उड़ती फिरती रही। 32वां क्वेश्चन है कवित्री लल्लद ने किसको सच्चा ज्ञान माना है, तो आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है। उसके बाद आ जाइए 33वें क्वेश्चन पे चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के चंद्र गहन का क्या है, तो ये है स्थान का नाम। मेघ आए कविता में मेघों के आने की तुलना की गई है, किससे की गई है, तो प्रवासी अतिथि या दामाद से। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में कवि की पीड़ा का विषय क्या है, तो बालकों की मजदूरी करना ये उसका विषय है। पकाही घाव किस इलाके क्षेत्र में हो जाता है, तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में ये हो जाता है। 37वां क्वेश्चन है आपका गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो माटी वाली जो आपका पाठ है उसके अंदर से ये पंक्ति ली गई है। 38वां क्वेश्चन है आपका वकील आर्ट स्कूल का नाम किसने सुन रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने। 39 क्वेश्चन है मेरे संग की औरतें पाठ में किस औरत को खादी की साड़ी संभालना दूभर होता था, तो माँ को, इसका आंसर हो जाएगा माँ को खादी की साड़ी संभालना दूभर होता था। 40वां जो आपका लास्ट क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है, तो उसका नाम था उमा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जा कर के डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं और देख सकते हैं। किसी भी हेल्प के लिए आप हमें कमेंट करें, और आपका कोई भी ऐसा लगता है कि आंसर हमारा गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उसका कमेंट करके आंसर सही दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।